Good morning, students. This is Nandita Singh from Lokmanya Tilak School. I am going to explain you chapter 7 of SST, the land of ice and snow Greenland. इसके बारे में मैंने आपको पढ़ाया था, जिसमें मैंने इसका लोकेशन बताया था आपको ग्रीनलैंड का। फिर आज मैं क्लाइमेट पढ़ाऊंगी आपको। ग्रीनलैंड की क्लाइमेट कैसी थी देखते हैं। ग्रीनलैंड एक्सपीरियंसेस एज एन एक्सट्रीमली कोल्ड क्लाइमेट थ्रू आउट द ईयर। और ग्रीनलैंड ने कैसी क्लाइमेट को, कैसी जलवायु को एक्सपीरियंस किया था। एंड एक्सट्रीमली कोल्ड, बहुत ज़्यादा ठंड होती थी वहाँ थ्रू आउट द ईयर, पूरे साल वहाँ पर ग्रीनलैंड में बहुत ज़्यादा ठंड होती थी। मोर देन 80% ऑफ द आइलैंड इज़ कवर्ड विथ थिक आइस। और 80% से ज़्यादा आइलैंड पूरे साल बर्फ से ढके रहते थे। इन समर देयर इज कंटिन्यूअस सनलाइट फॉर वीक्स एट ए स्ट्रेच। और गर्मियों में वहाँ पर बहुत तेज़ धूप निकलती थी, बहुत तेज़ सनलाइट होती थी। द वेदर इज़ ब्राइट एंड सनी। और मौसम बहुत ही ब्राइट और सनी रहता था। विंटर्स आर एक्सट्रीमली सीवियर। और ठंडियों में वहाँ पर बहुत ठंड पड़ती थी। द सन डज नॉट राइज फॉर मैनी मंथ्स। और सूरज ठंडियों में कई टाइम तक, कई मंथ तक, कई महीनों तक नहीं निकलता था। देयर इज़ नो सनलाइट ड्यूरिंग द डेज। और वहाँ पर दिनों में कोई भी, ठंड में दिन में कोई भी धूप नहीं निकलती थी। इट्स स्नोज कॉन्टिन्यूसली एंड स्ट्रॉन्ग कोल्ड विंड्स ब्लो एट ऑल टाइम। वहाँ पर कॉन्टिन्यूसली बर्फ गिरती रहती थी और ठंडी बर्फीली हवाएं चलती रहती थीं। इन समर व्हेन द स्नो मेल्ट्स, गर्मियों में जब वहाँ पर बर्फ पिघलती थी, लार्ज ब्लॉक ऑफ मेल्टेड आइस ऑफन ब्रेक अवे फ्रॉम ग्लेशियर्स। इन समर जैसे ही गर्मियों में वो बर्फ पिघलने लगती थी, जो वहाँ पर जमी रहती थी वो पिघलने लगती थी, तो वो ग्लेशियर्स बनाती थी। और ग्लेशियर्स बनाती थी एंड स्लाइड डाउन इनटू द सी। और स्लाइड होकर के सी में कन्वर्ट हो जाती थी, समुद्र में कन्वर्ट हो जाती थी। दे आर कॉल्ड आइसबर्ग। उन्हें हम आइसबर्ग कहते हैं। दे आर नॉट विजिबल ड्यू टू द थिक फॉग। वो थिक फॉग मीन्स होता है कोहरा, ज़्यादा कोहरे की वजह से वो दिखाई नहीं देती थी। द आइसबर्ग कैन कॉज डेंजर टू शिप्स पासिंग थ्रू दिस रीजन। और आइसबर्ग कैन कॉज डेंजर टू शिप्स। और आइसबर्ग जो थी वो डेंजरस होती थी, क्योंकि वहाँ से जब शिप्स पास होती थी तो उनके लिए वो डेंजर होता था। नेक्स्ट है वेजिटेशन। वहाँ की वेजिटेशन, वहाँ की वनस्पति कैसी थी। एज ग्रीनलैंड एक्सपीरियंस सीवियर विंटर्स, वेरी फ्यू प्लांट्स एंड ट्रीज ग्रो हियर। जैसे कि वहाँ पर बहुत ज़्यादा ठंड पड़ती थी ग्रीनलैंड में, इसीलिए वहाँ की वनस्पति बहुत ही वहाँ पर पेड़ पौधे जो थे वो बहुत अच्छे से ग्रो नहीं करते थे। द वेजिटेशन फाउंड इन ग्रीनलैंड इज़ वेरी स्कैंटी। स्कैंटी मीन्स होता है शॉर्टेज, कमी। वेजिटेशन की, वनस्पति की ग्रीनलैंड में बहुत कमी थी। द सॉइल इन दिस रीजन रिमेन्स फ्रोजन थ्रू आउट द ईयर। और वहाँ की मिट्टी जो थी वो पूरे साल जमी रहती थी बर्फ से। हेंस इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड द टुंड्रा रीजन। इसीलिए इन्हें टुंड्रा रीजन भी कहते हैं। नीचे देखिए टुंड्रा रीजन के बारे में क्या दिया है। रीजन्स इन द आर्कटिक वेयर देयर इज लिटिल वेजिटेशन एंड सॉइल रिमेन्स फ्रोजन। टुंड्रा उन जगह को कहते हैं, उस क्षेत्र को कहते हैं जहाँ पर जो आर्कटिक जगह पर होता है, वेयर देयर इज लिटिल वेजिटेशन, जहाँ पर बहुत कम वनस्पति पाई जाती है और मिट्टी हमेशा बर्फ से ढकी रहती है। ग्रासेस, श्रब्स, लिकेंस एंड मोजेस आर द ओनली प्लांट दैट ग्रो हियर। यहाँ पर कौन कौन से प्लांट्स उगते थे। ग्रासेस, घास उगती थी। श्रब्स आपकी जड़ी बूटी, झाड़ियाँ, ये सारे उगते थे। लिकेंस, मोजेस, जैसे कि मोजेस मीन्स होता है आपका काई, जो ग्रीन ग्रीन काई जमती है उसको मोजेस कहते हैं। लिकेंस यानी कि पेड़ों पर जो वाइट वाइट सब काई की तरह रहता है, उसे हम लिकेंस कहते हैं। तो ये सारे पेड़ पौधे वहाँ पर पाए जाते थे। दीज प्लांट्स ग्रो क्लोज टू द ग्राउंड। और वो ये सारे प्लांट्स जो थे वो ग्राउंड के क्लोज में, ग्राउंड के पास ही उगते थे। टॉल ट्रीज डू नॉट ग्रो हियर। लंबे पेड़ पौधे नहीं उगते थे, बल्कि छोटे छोटे पेड़ पौधे उगते थे। कौन कौन से। बर्च ट्रीज,
विलो ट्रीज, फर्न ट्रीज, हर्ब्स, ये सारे वहाँ पर उगते थे। बर्च ट्री उगते थे, विलो ट्रीज उगते थे, फर्न्स और हर्ब्स यानी जड़ी बूटियाँ वहाँ पर उगती थी। तो स्टूडेंट्स आज की क्लास में बस इतना ही, कल इसके आगे से मैं कंटिन्यू करूँगी। टिल देन गुड बाय एंड टेक केयर।